5 और अन्न के निकालें और अग्नि में आहुति लगा दें, क्योंकि अग्नि हमारी साक्षात देवता है। हमारे शरीर में जब तक अग्नि है ना तब तक जा शरीर की कीमत है, और शरीर में से अग्नि निकल जाए ना फिर तो टिकटी पे कस के मरघट में ले जाके धर देते हैं कि अब कुछ ना है, चलो ठंडो पड़ेगा अब ना है, जाके 9 बजे नहीं बोल रही। जब तक अग्नि है तब तक कीमत है। तो अग्नि साक्षात देवता है। अग्नि को 5 आहुति लगाओ। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो सही है, और अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो केवल ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ये कहकर आप आहुति लगा दो, आपका यज्ञ हो जाएगा। अगर ये भी आप नहीं कर पाओ तो थोड़ा सा आटा अकोरो, उसमें मिष्ठान मिलाओ और चीटी चीटाओं को डाल दो, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। अगर ये भी ना कर पाओ तो एक आध मुट्ठी अनाज लो, अपनी छत पर डाल दो, पक्षी खा जाएंगे, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। अगर ये भी आप ना कर पाओ तो अपनी शुद्ध कमाई में से कोई भिखारी आपके द्वार पर आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई विद्वान आ जाए, उसे दान कर दो, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। अब इनमें थोड़ा बहुत खर्चा होता है, पर एक यज्ञ हमारी माताएं बहन बिना पैसा को कर सकती है, जहां में 1 रुपये को खर्चा ना है। कौन सा यज्ञ? जो माताएं बहन सुबह उठ करके अपने पति के पैर छूती है वो बहुत बड़ा यज्ञ करती है, साक्षात भगवान के दर्शन करती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता, एक ही धर्म है, एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरणों में ध्यान। तो सुबह जो पैर छूती है वो बहुत बड़ा यज्ञ का फल प्राप्त करती है। और हमारे पांडाल में ऐसी एक आध माताएं बहनें हैं जो सुबह अपने पति के पैर छूती हो। अगर कोई हो तो एक बार हाथ उठाइयो। एक आध तो है, एक ना है, त्यारू ना सो जान नेताजी। वैसे हम घरे रह रहे हैं, हमें तो सभी सवेरे मालूम पड़ते है कि जी बहू बड़ी अच्छी है। ऐसा तो ना है, हमें दिखाए कि कब तो होंगे जो 5 होती हैं है जा तो कभी कभी ऐसा। हम तो यही समझ रहे हैं कि 5 हो तो ही, लेकिन जहां तो कोई फर्क ही ना है। वैसे ऐसा नहीं हो सकता है। 10-5 बहन माताएं बहन ऐसी होंगी जो पैर छूते होंगी। अब यहां पर हाथ उठाए हुए में शर्म लग रही है। अगर हाथ उठाए दो ना है तो फिर मोहल्ला पड़ोस की बेचारी बात चेन्नई लगा, नहीं देख ले जय भर रही सबसे बड़ी पतिव्रता, देख ले पूरे पांडाल में जाइए हाथ उठाओ और कोई ना है, जय पतिव्रता। अब वही कथा 4 दिन और होई, अब तक कोई छोवे को राजी ना है ना, तो अब कोई छोवे को अगर राजी हो आगे से तो हाथ उठाइयो एक बार, जो कोई छोवे को तैयार हो सो। फिर तो कथा सुनना तुम्हारा बिल्कुल बेकार है। फिर तो ऐसे मान लीजिए आप अपन टाइम पास कर रहे हो। कथा से जब तक आपको कोई लाभ न मिले तो कथा में आना ही बेकार है, समय बर्बाद करना है। कथा का मतलब ही यही है, जब तक हमें कथा से कुछ ना मिले। अब आप लोग आके बैठो आराम से, ताली बजाओ, नाच गाना किया, पांडाल से निकले भाई कथा में आनंद आएगा। काय को आनंद आएगा? पांडाल में बैठे तभी तक तो आनंद है। गेट से बाहर सोई आनंद छोड़ दो, जहीं के अब घर न ले जाएंगे आनंद को, ना गड़बड़ हो सकती है। कथा हम घर नहीं ले जाएंगे। तो अनुरोध सिर्फ ये है, कथा से जब तक हमारा सुधार ना हो, शिक्षा ना मिले, तब तक वो कथा ना आए, फिर तो वो व्यथा है। कोई बात ना है, हाथ उठाए भी में शर्म लग रही है तो अपने मन में संकल्प करो आप, या कल से हम इस क्रिया को अपनाएंगे। पर देखो बिगड़ा हुआ पति भी सुधर सकता है। वो ऐसी मालूम पड़ रही है कि कमी देवतों कर देते हैं कबो कबो, देवतों की कमी है। अगर देवतों की कमी ना होती तो 10-5 माताएं बहन तो हाथ उठाती। और देवतों की क्या कमी ऐसा कहते बताओ? घर में बेचारी देवी पति को इंतजार कर रही है,
कि हमारा महाराज आ रहा है, वो भूखी प्यासी गेट पे पड़ी है, खानो रख के इंतजार कर रही है, सारे दिन घर में काम करो है, और महाराज को दारू पी की नाली में घिट रहा है, तो बेचारी पत्नी कब तक इंतजार करेगी। निवेदन है, ये हमारा गृहस्थ आश्रम है ना, गृहस्थ जीवन, ये ऐसा आश्रम है कि पति पत्नी शरीर दो होते हैं और मन आत्मा दोनों की एक होनी चाहिए। जहां मन आत्मा दोनों की एक होगी ना, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जहां पति पत्नी के दोनों के विचार विपरीत हो जाते हैं ना, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो वो घर आपका नरक बन जाएगा। घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो आपको सुमति से, मेल से, प्रेम से रहना पड़ेगा। तुलसीदास ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां मेल है, प्रेम है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, और जहां कलह पड़ी रहती है, जहां विवाद पड़ा रहता है ना, वहां से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। बोल गोविंद भगवान की। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अगर आप चाहते हो कि पत्नी हमारे नियमों का पालन करे, घर में रह करके, गृहस्थी में रह करके पालन करे, तो आप भी पालन करना सीख लो। चाहते हो कि हमें लौट के जवाब न दे, तो आप उसकी व्यवस्था को समझिए, उसकी मजबूरी को समझिए। जवाब नहीं देगी, और अगर आप मजबूर कर दोगे तो जवाब देना पड़ेगा। एक पति पत्नी को बहुत परेशान करता है, और आंखों में ही बेचारो, आंखों में उस बेचारी को ऐसे धमका देता है, पिटाई तो नहीं करता, आंखों में ऐसा तेज धमकाता है कि बेचारी इतनी डरती है कि काउदन अगर क्रोध आएगा ना, तो पतोने का हाल होगा हमारो। तो दिन पर दिन वो थकने लगी है। चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता मुर्दा को भस्म करती है, लेकिन चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है, अब उसे कुड़न रहती है, दिल में अंदर से घुटन सी रहती है। अब वो सोचने लगी हमारे पति बड़े क्रोधी है, और अगर काउदने ने ज्यादा क्रोध आएगा ना तो पता नहीं क्या करेंगे। और बा को क्रोध केवल एक ही बात का था, जब कोई काम धंधो करके आए तो घरे पत्नी से आए कि एक बात बोलता है, क्या है? सुनो, पानी गर्म करो, हमें नहाना है, स्नान बनाना है। तो पत्नी एक ही आवाज में उठ जाओ करे, दूसरी आवाजों में देवी की जरूरत पड़े। अब सोचती है काउदन अगर काउ तरीका से मैंने पानी गर्म ना कर पाओ तो पता नहीं क्या होगा। थकने लगी, दिन पर दिन खाना पीना खूब ले रही है, पर उसे लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसे चिंता है। तो एक दिन वो अपनी पड़ोसन के पास में बैठी है, तो पड़ोसन बोली, बहना तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कोई तकलीफ है, ये बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई बीमारी है तो इलाज करा। तो पड़ोसन बोली, वो बोली, बहना मैं आपको क्या बताऊं, परेशानी कोई ना आए, स्वस्थ हो शरीर से, कोई बीमारी ना आए, पर हमारे जो पति है ना, पति वो बड़े क्रोधी है, बड़े गुस्सा में आते हैं और कहते हैं पानी गर्म करो, नहाना है। तुरंत ही करना पड़ता है, और अगर एक मिनट मैंने लगाए ना दी फालतू तो पता नहीं क्या होगा। तो वो पड़ोसन बोली, एक काम बताऊं तो कर ले, तो बता। तो काम ये कर ले कि कल अगर तेरो पति आके पानी मांगे ना गरम, तो तू पानी मत करियो गरम। अरे बहना अगर मैंने पानी गरम ना करो ना तो पता नहीं कहा होगा, बहुत गुस्सा वाई है। आज तू जांच करके तो देख ले, मना कर देना। फिर तो और घबरा गई कि जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, बहुत गुस्सा आ रही है। तो पत्नी घर आई, करो दिल करो बाने, चलो देखती हो। घर आकर के आराम से बैठी है, पति अपनी आदत के मुताबिक आया और बोला पानी गर्म करो, स्नान बनाना है। पत्नी ने नहीं सुना, पति को क्रोध आया, जिसने मेरी बात कबू न टाली, आज तो पहली आवाज पर पानी गर्म नहीं किया। सो एकदम गुस्सा बढ़ी उसे और बोला, सुना नहीं, पानी गर्म कर दो, नहाना है। ना सुनी बाने, फिर तो भाई और गुस्सा आई, सो डंडा की ओर रबरवा के कहो, डंडा उठाओ और डंडा लेके सीधो पत्नी की ओर आओ और बोलो आगे, पानी गर्म कर दो, हमें स्नान करना है।
तो कम पत्नी ना पड़ी, पत्नी उठ के ठाड़ी है गई और सीना तान के हेड़ के बोली के ना करो तो सो चुपचाप पीछे को हटेगा तो कोई बात ना, ठंडे तीन आ लूंगा। मजबूरी बन गई उसकी बोलना, चुपचाप पीछे हट गओ। तो कभी कभी क्रोध नाजायज करना भी खतरनाक बन जाता है। क्रोध करना चाहिए पर वहां करना चाहिए जहां क्रोध की जरूरत है। और माता बहनों एक उपाय बताऊं तुम्हें, अगर पति ज्यादा गुस्सा वाओ है और गुस्सा तुम पे खूब दिखाए तो काउ तरीका से बाकी सामने शीशा कर दो एक बार, मुंह को लग जाए तो शीशा में देख के एक बार तो कितनों गुस्सा में हो तो मुस्का जाओ। तो सोचे हो क्या मैं देखो गुस्सा में लग कैसे रहा हूं, तो अब गुस्सा तो भूल जाओ, देखे हो शीशा ना तो हंस जाएगा एकदम। बोलो गोविंद भगवान की। तो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, इन यज्ञों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके गांव में जो यज्ञ चल रहा है